दिस इज मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। आपको दुनिया में कोई भी स्किल अगर सीखना है तो ये स्किल आपके अंदर आनी बहुत जरूरी है। हमने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। एक लाइव सेशन भी लिया था हमने पिछले सैटरडे को। इट्स बिन 3-4 days नाउ सिंस आई वाज लिटिल टाइड अप, सो मैं कर नहीं पाया। नाउ आई एम डूइंग इट। सी, दुनिया की कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़, नॉट ओनली स्किल, आप दुनिया में कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं और उसमें बेस्ट होना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको एक स्किल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होगी, वो ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी अडेप्टेबिलिटी की। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में अपना एक गोल सेट करते हैं, जिस सिचुएशन में आप ये चाहते हैं कि आप कहीं आगे ज़िंदगी में बढ़े और कुछ करें, उसी सिचुएशन में रह के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उस सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, और चेंज होने के लिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट करना पड़ेगा उन सिचुएशंस को जो सिचुएशंस अभी आपके सामने आई नहीं है। वो सिचुएशंस आपको इमेजिन करके करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको शायद नहीं मालूम है कि ज़िंदगी क्या और कैसे आपको दिखाएगी। द लाइफ विल शो यू डिफरेंट थिंग्स। आपने प्लान कर लिया है, गोल बना लिया, प्लान कर लिया, यहाँ तक सारे लोग सिखाते हैं। उसके बाद क्या है? बस मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। सॉरी, यहाँ से मोटिवेशंस की बजाय मैं जो कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन तो बहुत अच्छी बात है, आप मोटिवेटेड हैं, आप काम करेंगे, नहीं करेंगे, किसी दिन अच्छा फील होगा, किसी दिन अच्छा नहीं फील होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। किसी दिन क्विट करने का मन करेगा, कभी आपको मन करेगा कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, क्यों कर रहा हूँ मैं, आफ्टर ऑल व्हाई आई एम डूइंग इट। तो ये सारी चीज़ें अप्स डाउन्स चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ आपको एक अपने ऑब्स्टेकल्स जो आने वाले हैं उसकी एक इमेजिनेशन तो करनी पड़ेगी। आप सारी चीज़ें नहीं इमेजिन कर सकते हैं। एक इम्परफेक्ट डे आप इमेजिन करके देखिए कि आप, जैसे आज की मैं बात करूं, मैं चाहता था कि मैं लाइव सेशन करूं, लेकिन अचानक से लाइट चली गई। इट वॉज इलेक्ट्रिक शॉर्टेज एंड मैं चाह के भी कर नहीं पाया। तो आप सोचिए इस चीज़ के लिए मैं क्या करता। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, लाइव सेशन की जगह रिकॉर्डेड सेशन कर दिया। अभी इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने पहले से सोच रखा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो रिकॉर्डेड सेशन करूंगा। सो इट्स सिंपल। सो यहाँ पर मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर मैंने पहले से नहीं सोचा होता तो मैं बहुत परेशान हो जाता। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मैं आज से 2 साल 2.5 साल पहले मुझे एक हार्ट अटैक आया, फिर उसके बाद मैंने बाईपास सर्जरी करवाई, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, पूरा बॉडी मेरा इतना वीक हो गया था कि मैं चलने की कंडीशन में नहीं था। और बहुत मुश्किल से अपने आप को यही कंपल्सिव एडेप्टेबिलिटी की स्किल जो मैंने बहुत पहले कहीं से सीखी थी, उसी चीज़ को अप्लाई करके फिर धीरे 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 मैं सामने आपके आया हूँ 2-2.5 सालों के बाद। तो जो लोग जानते हैं इस बात को वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नाउ द थिंग इज कि अडेप्टेबिलिटी क्यों और कंपल्सिव ऑब्सेसिव अडेप्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि हमारा मन बहुत जिद्दी है, ये ना अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं चाहता। कौन अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहता है? आप सोच के देखिए कि आप अगर सुबह उठने में कंफर्टेबल नहीं है तो क्या आप सुबह उठेंगे? शायद नहीं उठेंगे। आप चाह के भी नहीं उठेंगे, बोलेंगे नहीं यार मैं आराम से 10 बजे उठ के रात के 11 बजे तक काम करूंगा। इट्स ओके, वो आपका शेड्यूल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में जब आपको सुबह 6 बजे ही उठना है। बेशक आप रात के 1 बजे सो, 2 बजे सो, डजंट मैटर, सुबह 6 बजे आपको रेडी होना है, काम करना है। तो आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के लिए क्या आप तैयार हैं? ऐसे सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अगर आपने सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल ली, हालांकि इट्स बेटर कि आप 10-10:30 11 ओ क्लॉक तक सो जाइए और 5:30 से 6 के बीच में उठ जाइए तो बढ़िया है। तो आपके पास बहुत सारा वक्त बच जाता है पूरे डे टाइम में। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो पाता और अभी ऐसा नहीं हो रहा है और आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इसके लिए अपने आप को वो सिचुएशंस दीजिए कि आपको उठना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि कंपल्सिवली अगर आप इसको करेंगे, ऑब्सेसिवली अगर आप करेंगे, तो आप इसको कर पाएंगे। सी वेरी सिंपल, मैंने पिछले क्लास में भी, लाइव सेशन में भी एग्जांपल दिया था, कई जगह पे मैं ये एग्जांपल देता आया हूं और देता रहूंगा। ठीक है, कि आप अगर अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो बुरी आदतें अपने आप आपको कैच करेंगी। नेगेटिविटी, यू डोंट नीड
मोटिवेशन टू बी नेगेटिव। आपने कभी किसी को देखा है कि मोटिवेट करे कोई किसी को नेगेटिव होने के लिए, भैया नेगेटिव हो जा, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी? नो, नेगेटिविटी अपने आप स्टार्ट होती है, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। कभी किसी को मुझे पढ़ने की आदत लग गई है, मैं पढ़ता ही रहता हूं, नहीं, आदत लगानी पड़ती है। लेकिन बच्चे को देखिए, चीज खाने की आदत, मैं बुरा नहीं कह रहा, अच्छा नहीं कह रहा चीज को, लेकिन चीज एक बार खाएं तो आदत पड़ जाती है। मैगी खाएं तो मैगी के बिना रह नहीं सकते आप। मैं ब्रांड्स नेम नहीं लेना चाहता, बट स्टिल, मतलब नूडल्स आप खाएं तो खाने की आदत पड़ जाएगी। वो नहीं यार, नूडल्स ही खाता हूं मैं तो, मैं समोसे ही खाता हूं, राइट। वही अगर हेल्दी चीजें खाने की बात की जाए, अरे नहीं यार, हेल्दी चीजों की कहाँ आदत लगती है, दूध की आदत कहाँ लगती है, लेकिन शराब की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। नहीं, अपने आप लग जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी घर कर जाएगी अगर आपका गोल है, और कंपल्सिवली ऑब्सेसिवली अगर आपने उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, तो आपकी आदतें खराब हो जाएंगी, गोल छूट जाएंगे। और मेरे ख्याल से 10-11 तारीख हो गया है, तो बहुत सारे लोगों के तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन खत्म भी हो चुके होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो भूल भी गए होंगे, अफसोस भी मना चुके होंगे कि यार क्यों, अब अगले साल देखेंगे, ये साल तो हो गया, इस साल का रेजोल्यूशन अब नहीं, कौन करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा अगर आपकी लाइफ में बार बार हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हो उसके लिए, आपने किया क्या? तो यहां से आपको ये स्किल नहीं मालूम है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। लेट्स लर्न दिस स्किल, ऑब्सेसिवली उसको करेंगे, ठीक है। तो ये लाइव सेशंस, चूंकि ये पूरे साल चलता रहेगा, तो मैं आप सब लोगों के सामने रूबरू होता रहूंगा। इट्स नॉट ओनली कंपल्सिव एडेप्टेबिलिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे आपको ये ऑब्सेसिव एडेप्टेबिलिटी हेल्प करेगी। जैसे आप जाना चाहते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, राइट, यू आर गोइंग ऑन हिली एरिया, माउंटेन पे आप ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे स्लोपी है, राइट, आप उस पर चल रहे हैं ऊपर। तो अब ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? क्लच, गियर, एक्सीलेटर, सारी चीजें एकदम सही तो होनी चाहिए ना। लेकिन नीचे जाने के लिए वहां से क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ इंजन बंद होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। एंड दिस इज सेम हैपेंस विथ एवरीथिंग, व्हाट एवर यू डू। आप कोई भी आर्ट सीखना चाहते हैं, आप पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में स्टडी करना चाहते हैं, आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, आप चाहते हैं कि आप बेसिकली इंटरव्यू कोई क्रैक हो जाए आपका, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजों के लिए कंपल्सिव ऑब्सेसिव आपको वो सिचुएशन को करना पड़ेगा, एराइज एंड देन करना पड़ेगा, राइट। पिछले क्लास में मैंने पिछले सेशन में एक दो लोगों को दिया भी था, कुछ लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग भी की थी, मैंने थोड़ा बहुत शेयर भी किया आप लोगों के साथ। नाउ द थिंग इज कि आप आखिर ये कैसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल सीधी सीधी सी बात है, स्किल मदर स्किल क्यों कही जाती है? वाई दिस स्किल इज कॉल्ड मदर स्किल? दिस इज मदर स्किल ऑफ ऑल द स्किल्स। क्यों? आप सोच के देखिए। चलिए आपको एक आपके बचपन में लेके चलते हैं, राइट, शायद बचपन से भी आगे कहीं लेके चलते हैं, राइट, या फिर फ्यूचर में लेके चलते हैं, राइट, या फिर प्रेजेंट में लेके चलते हैं, जो कुछ भी है। आप सोच के देखिए, एक बच्चा कैसे सारी चीजें सीखता है? क्या एक बच्चा सारी चीजें सीख के आता है? नहीं। या तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, राइट, यू बहुत बार सुना होगा कि आप सारी चीजें सीख के नहीं आते, तो फिर कैसे सीखते हैं आप? एक बच्चा पैदा होता है, रोता है, क्या पहले ही? नहीं, पहले नहीं रोता वो। जब वो सेपरेट होता है मदर से, वो रोता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, अभी तक उसको अंदर से ऑक्सीजन मिल रहा था, माँ से ही सब कुछ मिल रहा था जब वो मदर के वोम में होता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, सांस लेने की जरूरत महसूस होती है, तो फेफड़े खुलते हैं, बेसिकली लंग्स खुलते हैं, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जब जाती है तो रोना शुरू करता है, राइट। उसने क्या सीखा? हाँ, अब सांस लेना सीख लिया, अडेप्ट कर गया वो बाहर की सिचुएशन से, पॉल्यूशन से। हालांकि अंदर वो कितनी और भी बहुत ही गंदे सिचुएशन में होता है, लेकिन बाहर निकला तो बाहर से वो अडेप्ट किया, ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल हो गई, डॉक्टर्स ने सारी चीज़ें चेक की और सब कुछ किया, उसकी सफाई वफाई की, सब कुछ कर दिया। अब वो अडेप्ट कर रहा है कपड़ों से, वाटर से, क्योंकि वो उसको बाहर अंदर मिल नहीं रहा था। अडेप्टेबिलिटी आ रही है ना उसके अंदर। सोच के देखिए, अडेप्टेबिलिटी है ना, राइट। देन
क्या वो चाहता है ऐसा करना? नहीं, उसको फोर्सिबली सीखना पड़ रहा है। फिर उसका जब सारी चीजें हो गई, अचानक उसको भूख लगती है। भूख लगेगी तो रोएगा ना? नहीं, बच्चे को नहीं पता है रोना है। बहुत देर तक भूखा रहता है वो, बहुत देर तक। क्यों? मदर के साथ तो सारे कनेक्शन कट चुके होते हैं। अब वो बच्चा मरने लगता है, अंदर से उसकी सारी एनर्जी खत्म होने लगती है। इतनी सी तो जान है वो, इतने से होते हैं बच्चे, इतने से, ठीक है, इतनी सी है, इतनी सी जान है वो, सारी एनर्जी खत्म, रोना शुरू। फिर थोड़ा सा दूध पिया, अब उसे दूध पीना भी नहीं आता, उसे बस ये पता है कि यहां कुछ मिल रहा है। एंड देन ही स्टार्ट सकिंग, एंड देन ही लर्न्स, अच्छा ये ऐसे करने से मुझे दूध मिलेगा, मैं पीऊंगा और शांत हो जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा पीता है, थोड़ा सा, पेट इसका इतना सा तो होता है, राइट? तो वो थोड़ा सा पिया, पेट भर गया, सो गया। अब सोते सोते अचानक फिर क्या हुआ? अब जब अंदर दूध गया है तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग होगी, तो सुसु आएगी, राइट? तो वो पी करता है। अब जब उसने पी किया तो वो गीला हो गया। अब गीला हो गया तो क्या करेगा? वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो कंफर्टेबल था, वार्म था। गीला हुआ तो रोना शुरू किया। अब जैसे उसने रोना शुरू किया, हम चूंकि एक्सपीरियंस से, पेरेंट्स से हम जानते हैं कि उसको देखना है। जैसे ही रोया, देखा कि भूख लगी है या क्या हुआ, तो चेक किया तो वो बेचारा गीला है। अभी गीला है तो उसकी नैपी चेंज करी, सारी चीजें चेंज किया। अब वो उस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम है कि नैपी पहनाया जा रहा है मुझे। फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, फिर उसके बाद रोएगा, फिर उसके, ये एक्सपर्ट हो गया, अडेप्टेबिलिटी का एक्सपर्ट हो गया बच्चा। मैं भी, आप भी, जितने लोग हैं इस दुनिया में सारे, सब ऐसे ही सीखते हैं। सबने ऐसे ही सीखा है ना, यही प्रोसेस हुआ होगा ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होके यही हुआ होगा ना, सोच के देखिए। सो ये चीज होते होते सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। एक बच्चा जो है, या हम, मैं, आप, जो भी है, हम अपने पेरेंट्स को देखना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। तो हम देखते हो ये मुंह खोल के बोल क्या रहे हैं, हमारे तो कान भी खुले नहीं होते, हम देख भी नहीं पा रहे होते। चीज़ें धीरे धीरे खुलनी शुरू होती हैं, सेंसेस में आने शुरू होते हैं। तो हम सीखते हैं, ओ देखना है, आवाज़ पर इधर देखना है, इधर देखना है, सोशल स्माइल देना है, बोलने की कोशिश करना है, चलने की कोशिश करना है। और फिर धीरे धीरे होते 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 होता क्या है कि हम सारी चीज़ें रैप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना, हमारी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं, पूरे घर में तांडव मचाना शुरू करते हैं। एक बार बताइए, कौन सा बच्चा तांडव नहीं मचाता? सारे बच्चे तांडव मचाते रहते हैं, और माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं इसको भेजो स्कूल। थोड़ा बहुत हमने बोलना वोलना सिखा दिया, चलना वलना सिखा दिया, कपड़े पहनना, बाकी सोशल स्किल्स थोड़ी बहुत सिखा दिया, उसको सेंड कर दिया स्कूल। स्कूल में सारी चीजें वो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, और अब उसको पता चलता है कि अडेप्टेबिलिटी वो भूल चुका है। अडेप्टेबिलिटी वो भूल चुका है, विच इज द मदर ऑफ लर्निंग ऑल द स्किल्स। पढ़ने के लिए वो अडेप्ट नहीं कर पाता तो आप उसे डांटते हैं सारी चीजों के लिए। अभी क्या वो सीख गया था? क्या आप सीख के आए थे? ये अडेप्टेबिलिटी आप भूल के जाते हो। डोंट फॉरगेट, दिस इज द मास्टर स्किल। अडेप्टेबिलिटी के अंदर अब जो है ना, कॉन्शियस अडेप्टेबिलिटी हम करेंगे। कॉन्शियस अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, मुझे पता है कौन लोग सुनेंगे, क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, वो भगवान जाने, लेकिन मैं बोल रहा हूं। आज 2-2.5 सालों के बाद धीरे धीरे कैमरे के सामने बोलना शुरू किया। कैमरे के सामने तो खैर कभी नहीं बोला, मैं कभी नहीं कैमरे के सामने बोला। इट इज जस्ट अ मियरली लक कि जैसे ही ये लॉकडाउन लगा और वैसे ही मेरा हार्ट अटैक आया और ये सारी चीज़ें, उसके बाद इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हाई राइज होनी शुरू हो गई कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन स्पीकिंग एंड ऑल दोस थिंग। तो अभी ऑनलाइन जो है ना, मैंने भी अडेप्ट किया ये 2-2.5 सालों में। ये अडेप्ट करके ही मैं बोल पा रहा हूँ, ये करके ही मैं कर पा रहा हूँ। आपने जो पिछले 2-3 वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, आप जाइए, हाँ यूट्यूब पे भी जाइए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो भी आप उसमें कमेंट तो कर ही सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, सारी चीजें आप यूट्यूब में कर सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल पे रहिए,
क्योंकि ज़्यादातर मेरी क्लासेस वीडियो के फॉर्म में जाएंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और मैं कितना कर पाऊँगा कितना नहीं कर पाऊँगा ये डिपेंड करता है। आज तो मैं ये पिछले 10-12 दिन 15 दिन मतलब 25th के बाद से आप देखेंगे तो ये इतने दिनों के अंदर मेरे बोलने में और ज़्यादा डिफरेंस आया है और बेटर बोलना शुरू किया है मैंने। अदरवाइज मैं बहुत स्लो बोल रहा था। अभी फिर से देखिए कॉन्शियसनेस में आ गया कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मुझे थोड़ा स्लो बोलना है, तो मैं स्लो बोलना शुरू कर दिया। ना यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। अभी अचानक से डाउन हो गया, ये जो ऐसे जा रही थी ना ड्राइविंग, ये अचानक डाउन हो गई। क्यों? क्लच गियर एक्सीलेटर सब बंद हो गया, सीधा गाड़ी डाउन हो रही है। अब फिर इसका क्लच गियर एक्सीलेटर लगा के ऊपर करूंगा। सो एडेप्टेबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल द स्किल्स, बिलीव इट और नॉट, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू लर्न इट। ये लर्निंग के लिए हम लोग करते रहेंगे, हर सैटरडे की क्लास होती रहेगी एडेप्टेबिलिटी। इसके बाद ये एडेप्टेबिलिटी के ऊपर ये एक क्लास वीडियो है। अब इसके बाद कोई वीडियो क्लास नहीं होगी एडेप्टेबिलिटी के लिए। अब एडेप्टेबिलिटी और सारी चीजें हम लाइव क्लास में करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से एडेप्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई है तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, ग्रुप में आइए, राइट। ग्रुप पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छा लग रहा है लोगों के साथ। एंड ट्रस्ट मी, ये विद इन 10-15 डेज ये सारा का सारा जो विद 10-12 साल पुराने लोग मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, राइट। इवन चाइल्डहुड फ्रेंड्स मेरे एसोसिएट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक इट्स वेरी स्पेशल। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सी यू इन द लाइव क्लास। बहुत बहुत बढ़िया रहे आपका न्यू ईयर, क्योंकि ये हम हाउ यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज योर न्यू ईयर। 2 सालों में मैंने अपने लाइफ प्रायोरिटीज सेट की हैं। इस साल की मेरी अलग प्रायोरिटीज हैं, उसके बारे में हम लाइव क्लास में बातें करेंगे, राइट। सी यू ऑल इन द लाइव क्लास। थैंक यू।